आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जी हाँ, आज 26 जनवरी है और पूरा देश खुशी की लहर में समा गया है। जगह जगह प्रोग्राम्स हो रहे हैं, झंडा फहराया जा रहा है और हमारे नेतागण भी भाषण देने में लगे हुए हैं। और क्यों नहीं, क्योंकि आज हमारा देश एक तरह से एक रिपब्लिक के समान, गणतंत्र के समान आया। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि आज ही के दिन संविधान हमारे देश में पूरी तरह से लागू हुआ। संविधान क्या है? संविधान वो है जिसके द्वारा जो नियम दिए गए हैं हमारे देश में रहन सहन के लिए, जो भी बातें एक भारतीय नागरिक को जानने की ज़रूरत है और जिसके द्वारा ही हमारा देश पूरी रीति से चलता है, उसे हम संविधान कहते हैं। और हम सब इस संविधान के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास एक सूत्र है, एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है और वो सब लोगों के लिए, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, कोई भी जात का हो, कहीं किसी का भी हो, सबके लिए वो समान संविधान हमारे देश में लागू हुआ। तो इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने देश के लिए। आपको पता है कि हमारे देश का नाम बाइबल में 2 बार आया हुआ है। जी हाँ, इसका मतलब हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर हमारे देश से, भारतवर्ष से प्यार करता है और इसलिए नाम भी आया हुआ है। और दूसरे देशों का उतना नाम नहीं आया, लेकिन हमारे देश का आया है, भारत। सो हम इन सब बातों के लिए बहुत धन्यवाद हैं परमेश्वर का और हम गर्व करते हैं कि हम भारतीय हैं। अब ये तो बात हुई 26 जनवरी की बात कि भाई गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, लेकिन हमें ये गणतंत्र दिवस सिर्फ एक ही दिन नहीं सोचना है, हमें हर दिन इसको सोचना है कि क्या हम अपने संविधान के प्रति सजग हैं, क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं दूसरों को। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो मैं आपके लिए कुछ बातों को यहाँ पर बताना मांगता हूँ और फिर उसके बाद थोड़ा सा हम 1-2 बातें बाइबल में से भी देखेंगे इस संविधान के विषय में कि और क्या क्या संविधान है। तो चलिए, पहली बात हमें ये देखना है, क्योंकि हम भारतवासी हैं तो हमें पूरी रीति से, पूरे तन मन धन के साथ अपने संविधान का पालन पोषण करना है, उसको मानना है, उसको वो आदर और सम्मान देना है ना, ताकि हम अच्छी तरह से एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने देश की सेवा हम कर सकते हैं। हम ये प्रण भी ले सकते हैं कि हम एक अच्छे नागरिक भी बन जाएं, ताकि देश को हम पर गर्व हो सके। फिर हम विशेष करके इस दिन में हम उन लोगों को भी याद करें जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दिया, उन शहीदों को, उन वीरों को जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ करके, परिवार को छोड़कर, पत्नी को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर लड़े और इस देश को स्वतंत्र करने में उन्होंने बड़ा योगदान दिया। सो हम उनके लिए भी धन्यवादित करें। और ऐसे जो लोग आते हैं बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दिया इस देश को फिर से स्वतंत्र करने के लिए, और जो संविधान हमारे पास है उसको लाने के लिए जो उन्होंने बलिदान किया, हम इसका परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, है ना। एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है गणतंत्र दिवस में याद करने के लिए, वो ये है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। बाइबल में तो यही लिखा हुआ है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, बहुत ज़रूरी है। मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ दूंगा ताकि आप इसको समझ सके। पहला पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय, रोमियो की पत्री और उसका 13वां अध्याय और उसके पहले पद से। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे,
क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार में है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का विरोध करता है, और विरोध करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि अधिपति अच्छे काम के लिए नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। क्या तू अधिपति से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना भी होगी। हम यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम अधीन रहें अपने जो शासक हैं, हमारे देश के, हमारे प्रदेश के, हमारे जिले के, चाहे वो डीएम हो, सीएम हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, और भी कैबिनेट मेंबर्स जो भी हैं, वो हमारे देश की रखवाली के लिए रात दिन लगे रहते हैं। तो हम अपने देश के प्रधानों के लिए, शासकों के लिए हम प्रार्थना ज़रूर करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, विशेष करके हमारे मसीह जीवन में ये बात कही जाती है कि हम देश का सम्मान करें, बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। तो ये तो हुई हमारे संविधान की बात, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है मेरे प्रियो कि हम आत्मिक संविधान जो हमारा है उसके बारे में भी हम सोच लें, ठीक है कि नहीं। अब आत्मिक संविधान क्या है? आत्मिक संविधान परमेश्वर को जानना, परमेश्वर के वचन को जानना। जिस प्रकार से हमारे लिए हमारे देश का एक संविधान है, एक तय प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, तो उसी प्रकार से आत्मिक जीवन का भी एक संविधान है। और वो संविधान क्या है? वचन, परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर खुद जो अपना वचन देता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा बहुत अच्छा एक पद जो पाया जाता है यिर्मयाह की पुस्तक, पुराने नियम में पाया जाता है, यिर्मयाह, और उसका 17 अध्याय और उसके कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भाई हमें मनुष्यों पर अपना भरोसा नहीं रखना चाहिए। मनुष्य तो मनुष्य है, वो बदल जाएगा, आज वो सही है कल वो दूसरा बदल सकता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर तो नहीं बदलता, और हमारा आधार कौन है? परमेश्वर है। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है आत्मिक संविधान के बारे में। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई नहीं देखेगा। वो निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। देखिए, तो आत्मिक जीवन के लिए हमें किसको अपना संविधान मानना है? प्रभु परमेश्वर, जीवित परमेश्वर पर, और उसका जो वचन है उस पर भी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय और उसका 25 पद। क्या लिखा हुआ है? चलिए 24 पद में मैं पढ़ लेता हूं। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन, अब ये आ गया हमारा आत्मिक संविधान, प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। और यह वही है सुसमाचार जो तुम्हें सुनाया गया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, जो आत्मिक जो संविधान की बात आती है वो है परमेश्वर और उसका वचन। ये हमारा आत्मिक संविधान है। जिस प्रकार से आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और अपने संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, आज ही के दिन रिपब्लिक हमारा गणतंत्र दिवस, गणतंत्र हुआ देश, और हमारे संविधान लागू कर दिया गया। वो संविधान हमारे लिए, और ये आपका मेरा कर्तव्य होता है कि हम अपने संविधान की रक्षा करें। हाँ, जितना हम अपना योगदान कर सकते हैं अपने देश के संविधान को पूरा करने के लिए उसे हम पूरा करें। देश के प्रति हम वफादार बने रहें, विश्वास योग्य बने रहें। और वो कैसे कर सकते हैं भाई?
अपने देश के लोगों के लिए प्रार्थना करें। अपने देश के सिपाहियों के लिए प्रार्थना करें जो वहाँ पर बॉर्डर्स में जगह जगह पर तैनात हैं, ठंड बरसात गर्मी में हमारे देश की रक्षा करते हैं, है कि नहीं। तो अपने देश के जो शासक हैं, डीएम हुआ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ, चीफ मिनिस्टर हुआ, हमारे जिला के अधिकारीगण हुए, हमारे देश के जो मुख्य नेतागण हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं और कैबिनेट के मेंबर्स हैं, है ना। देखिए उनके अपने अपने अलग विचार होंगे, वो बात अलग, लेकिन वो हमारे लिए एक शासक हैं और वो हमारी रक्षा के लिए दिन रात लगे रहते हैं। तो हमें उनके लिए प्रार्थना करना, ये हम एक प्रण ले लें संविधान के रूप में कि भाई हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, देश के प्रति वफादार रहेंगे, है ना। और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे जो हमारा जीवन इस हमारे इस धरती पर है, इस भारतवर्ष पर है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा आत्मिक जो संविधान है वो परमेश्वर का वचन और परमेश्वर खुद है, उसको जानना बहुत बहुत जरूरी है। और यदि हम सिर्फ मनुष्यों पर ही भरोसा रखेंगे तो भाई हम वैसे ही बन जाएंगे, हैं, सूख जाएंगे, पतझड़ हो जाएगा, हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा पूरा मन आत्मिक रीति से हम परमेश्वर के प्रति वफादार रहें, और यही बात यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो इस बात पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए। गणतंत्र दिवस एक विशेष दिन है और हमें बड़ी खुशी है, हर्षोल्लास के साथ हम मनाएं, अपना तिरंगा फहराएं। याद रखिए इस तिरंगे के लिए कितने लोगों ने अपने प्राण की आहुति आपके लिए और मेरे लिए दिया है, ताकि हम बड़े शांति के साथ अपने देश में रह सकते हैं। हालांकि आज मेरा थोड़ा सा शॉर्ट मैसेज है, पूरा 20 मिनट का नहीं है, लेकिन हम सिर्फ शुभकामनाएं आपको देना मांगते हैं और मैं आपको ये बताना भी मांगता हूँ कि हमारा कर्तव्य क्या है हमारे देश के प्रति, ताकि हम अपने देश को और आगे बढ़ाएं। और जिस प्रकार से उन्नति हमारे देश कर रहा है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी लोगों को परमेश्वर अपनी आशीष दे, नेतागणों को परमेश्वर अपनी आशीष दे, और हमारे आसपास पड़ोसी एक दूसरे से प्रेम करें, है ना, एक दूसरे को याद दिलाएं प्रभु के बारे में। तो इस तरह से हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं और उसके संविधान जो उसका वचन है उसको याद रखें, और जो परमेश्वर ने हमारे देश के जो नेतागणों के द्वारा जो संविधान दिया है उसको भी हम पालन कर सकेंगे। फिर से मैं आपसे कहूँगा, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।